नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एक निफ्टी 50 स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर आपको बाय एंड डिप्स करना चाहिए, जो कि अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है। मार्केट लीडर क्या, ये तो अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट का। और यहां पर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हमें दिखाई देते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे और क्यों यहां पर बाइंग करनी चाहिए, कौन से लेवल पर बाइंग करनी चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं कंपनी का नाम आपके सामने है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, यानी कि HUL। ये लॉजिक एक बार समझ लीजिए कि क्यों मैं आपको HUL या फिर कोई भी FMCG के जो अच्छे स्टॉक्स हैं मैं आपको बार बार रेकमेंड कर रहा हूं। क्योंकि फिलहाल जो समय चल रहा है, फिलहाल बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं चल रहा है। रिसेशन का माहौल है, मंदी का माहौल है। ऐसी सिचुएशन में लोगों की जॉब्स जा रही है, जिनके पास जॉब्स हैं उन्हें भी सैलरी में कटौती देखने को मिल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में जो अननेसेसरी आइटम्स रहती है वहां पर लोग पोस्टपोन कर सकते हैं। एक बार आप गाड़ी लेना यहाँ पर पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन जो डेली बेसिस वाली चीजें होती हैं, जैसे कि साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, टूथपेस्ट हो गया, टूथब्रश हो गया, कोई खाने वाली चीज हो सकती है, स्नैक्स हो सकते हैं, बिस्किट्स हो सकते हैं, तो ये सारी चीजें हैं जहां पर एक लिमिट तक यहां पर भी आपको डिमांड में ऑफकोर्स अगर कटौती देखने को मिलेगी। अगर रिसेशन चल रहा है तो ऑफकोर्स यहां पर भी डिमांड कम होती हुई नजर आएगी, लेकिन एक लाइन से ज्यादा नीचे यहां पर डिमांड कम नहीं हो सकती, क्योंकि ये डेली बेसिस पर हम इसे कंज्यूम करते हैं, इसे यूज करते हैं। तो इसीलिए अच्छा स्टॉक है और अच्छे समय पर मिल रहा है, अच्छे प्राइस पर मिल रहा है। तो यहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। और आप देख सकते हैं लार्ज कैप कंपनी है, मार्केट कैप 4,84,000 करोड़ के आसपास है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 2033 रुपीज, जो कि हमें 1.45% नीचे दिखाई दिया है। अगर बात करें इसके रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में, तो 1 वीक में स्टॉक ने 1.48% के पॉजिटिव रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 4% नीचे दिखाई दिया है। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 4% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें दिखाई देते हैं। 5 ईयर के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 5 ईयर में 163% के पॉजिटिव रिटर्न्स इसने बनाकर दिए हैं, जिससे हमें पता चलता है स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा पैसा बनाकर देता है। और शॉर्ट टर्म के लिए भी काफी सेफ स्टॉक है, ज्यादा गिरावट इस स्टॉक में कभी भी हमें देखने को नहीं मिलती है। अगर बात करें की मैट्रिक्स के बारे में, तो पी रेशियो है 66.18, जबकि सेक्टर का पी रेशियो है 42.14। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों यहां पर सेक्टर के पी रेशियो से हमें महंगा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसकी क्वालिटी भी उतनी ही धमाकेदार है। इसके फंडामेंटल्स में डीपली हम जब जाएंगे आपको पता चलेगा। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो 54.16 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक है 9.21। तो यहां पर भी काफी ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाई देता है। डिविडेंड यील्ड काफी शानदार है, 1.21% के आसपास है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड है 1.71%। यहां पर कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स आपको पता ही है, कंपनी कामकाज करती है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी कि FMCG के बिजनेस में। सोप्स में काम करती है, डिटर्जेंट्स है, पर्सनल प्रोडक्ट्स है, बेवरेजेस है, पैकेज फूड है, केमिकल्स है, वाटर बिजनेस है एंड इन्फेंट केयर प्रोडक्ट्स है। आप देख पाएंगे अलग अलग यहाँ पर ब्रांड्स हमें दिखाई देते हैं, जो कि ऑफकोर्स आप भी यहाँ पर यूज करते होंगे। एक्स का मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स हो गया, क्वालिटी वेल्स के यहाँ पर आइसक्रीम प्रोडक्ट्स हो गए, साथ ही साथ डव्स यहाँ पर वुमेन्स ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स है, रेक्सोना है, डिओड्रेंट्स एंड सोप्स है। तो यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स हमें दिखाई देते हैं, हम लोग यूज करते होंगे, फिर भी हमें पता नहीं होगा शायद कि ये ब्रांड HUL की है। इतना ज्यादा इसका बिजनेस रीच हमें दिखाई देता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो कंटिन्यूसली फाइनेंशियल ट्रेंड ऊपर ही जा रहा है, चाहे वो रेवेन्यू हो या प्रॉफिट। आप देख पाएंगे कहीं पर भी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, कंटिन्यूसली हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करें तो इंडस्ट्री का रेवेन्यू ग्रोथ है 3.99%, जबकि HUL का है 4.03%। मार्केट शेयर देखिए आप, मार्केट शेयर 95.21% से बढ़कर 95.46% का हो चुका है। यानी कि हम ऐसा मान सकते हैं कि पूरा का पूरा मार्केट HUL के ही हाथ में है, और उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है, इतनी जायंट कंपनी उसके बावजूद ग्रोथ देखने को मिले, ये काफी अच्छी बात होती है। इंडस्ट्री की नेट इनकम है 9.06%, जबकि HUL की है 9.11%। यहाँ पर अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स को कंपेयर करते हैं, कैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो आप देख पाएंगे पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले हर साल हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। हमें लगातार यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा पॉजिटिव बात हमें दिखाई देती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 61.9%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है, तो चिंता की कोई भी बात नहीं है। म्यूचुअल फंड के पास है 4.37% की होल्डिंग, DIIs के पास है 8.34% की होल्डिंग, FIIs के पास है 14.8% की होल्डिंग, अदर पार्टीज यानी हमारे आप जैसे लोगों के पास है 14.95% की होल्डिंग।
अभी यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं, अलग अलग रेशियोज को समझते हैं, अलग अलग परसेंटेज को समझते हैं। तो ऑपरेटिंग मार्जिन का जो परसेंटेज है वो है 23.85, जो कि पिछले साल से इंप्रूव हुआ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन का जो परसेंटेज है तकरीबन 17 के आसपास दिखाई देता है, जो कि पिछले साल से इंप्रूव हुआ है, बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर देखिए रिटर्न रेशियोज तो धमाकेदार हैं। आरओई का नंबर देखिए 82 हमें दिखाई देता है और वहां पर भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, धमाकेदार है। आरओसी की बात करें तो 87.58 है, जो कि पिछले साल 88.98 था, यहाँ पर गिरावट देखने को मिलती है। अगर बात करें रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में तो 33.48 है, जो कि ऊपर जाता हुआ नजर आता है, काफी अच्छी बात है। लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में बात करें तो 1.32 का लिक्विडिटी रेशियो हमें दिखाई देता है, यानी कि कंपनी यहां पर बैंकरप्ट नहीं होने वाली है। कंपनी के पास कैश क्रंच नहीं है, कंपनी के पास इनफ कैश है जिससे वो अपने रेगुलर जो बिजनेस ऑपरेशन है उसे कंडक्ट कर पाए और यहाँ पर एडिशनल कैपिटल उसे रेस करने की जरूरत ना कर पाए। क्विक रेशियो की बात करें तो 1.03 का क्विक रेशियो हमें दिखाई देता है। डेट टू इक्विटी रेशियो आप देख पाएंगे 0.0 है, यानी कि टोटली डेट फ्री कंपनी है। पिछले साल भी नाम मात्र का डेट था, 0.01 डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिला था। तो पहले भी डेट ज्यादा नहीं था और उसे भी कम कर दिया है, टोटली डेट फ्री कंपनी है। तो इससे अच्छा ऐसे समय में और क्या आ सकता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 80.43 है, जो कि पिछले साल 268.64 था। एसेट टर्नओवर रेशियो के बारे में बात करें तो तकरीबन 200 के आसपास है, जो कि 211 था। यहाँ पर अगर बात करें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बारे में तो वो है 14.38, जो कि 15.27 था। तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है, जो कि एक थोड़ा सा नेगेटिव साइन हमें दिखाई देता है। लेकिन ओवरऑल जो नंबर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उसकी जितनी भी पीयर कंपनीज है, एचयूएल की पीयर कंपनीज, आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर नेस्ले है, ब्रिटानिया है, डाबर है, मैरिको है, गोदरेज कंज्यूमर है, इनसे आप कंपेयर कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कितना ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर दिखाई देता है, जिससे आपको ये भी पता चलेगा कि क्यों हमें यहाँ पर प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाई देता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप भी मनी कंट्रोल के ऐप पर या वेबसाइट पर जाइए और पीयर कंपनीज के साथ इसे कंपेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपके जो पीयर कंपनीज है यहाँ पर आपको जो स्टॉक्स पसंद है एफएमसीजी में, उसका आरओई कितना निकल कर आता है, उसका टर्नओवर रेशियोज कितना निकल कर आता है और ये सारे फिगर्स क्या है, ये सारे रेशियोज क्या है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज जरूर देखिएगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो आप देख सकते हैं हम चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि मार्केट क्रैश के समय 1750 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दिया था और आप देख पाएंगे 2300 के आसपास के लेवल पर अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद हमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन परसेंटेज पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी 50 में जितनी गिरावट देखने को मिली थी उसके कंपेरिजन में एचयूएल में या फिर नेस्ले में, जो कि ओवरऑल यहाँ पर एफएमसीजी में कामकाज करते हैं, उसमें काफी कम गिरावट देखने को मिली थी। क्योंकि सबको पता है ये सेफ एसेट होते हैं, यहाँ पर ये सेफ बिजनेस है जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और स्पेशली रिसेशन के माहौल में काफी ज्यादा सेफ होता है। यहां पर मैं ऑल टाइम चार्ट आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा, जहां पर 2008 का समय मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा कैसी सिचुएशन देखने को मिली थी। आप देख पाएंगे यहां पर 2008 की सिचुएशन में जब यहां पर हमें क्राइसिस देखने को मिला था, इकोनॉमिक क्राइसिस, तभी हमें फ्लैट ट्रेड करता हुआ नजर आता था। 2007 से करके 2010 के ये टाइम में हमें फ्लैट ट्रेड करता हुआ नजर आया, ग्रेजुअली हमें ग्रोथ दिखा रहा था, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कंटिन्यूसली नीचे आता हुआ नजर आता है। तो ऐसे समय में अगर कोई स्टॉक हमें अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, यहां पर कंसोलिडेशन दिखा रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। और इसीलिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं कि ऐसे स्टॉक्स जो कि हम रेगुलर बेसिस पर यूज करते हैं, जहां पर ज्यादा डिमांड की गिरावट हो ही नहीं सकती, ऐसे स्टॉक्स में आपको फिलहाल के समय में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और साथ ही साथ ऑफकोर्स रिस्की स्टॉक्स में भी करना चाहिए। जब भी अच्छा प्राइस आता है तो मैं आपको रिस्की स्टॉक्स भी बताता हूं। फिलहाल के कंडीशन में अगर बात करें, फिलहाल की सिचुएशन की अगर बात करें तो फिलहाल बैंकिंग सेक्टर सबसे ज्यादा रिस्की हमें दिखाई देता है। लेकिन जब भी कोई अच्छा लेवल आता है तो हम वहां पर भी बाइंग जरूर करते हैं, लेकिन ये जो सेफ सेक्टर है वहां पर भी हमें बाइंग जरूर करना चाहिए। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 43.85। अब देख पाएंगे 20 के आसपास पहुंच चुका था, तो ओवरसोल्ड तो हो ही चुका था, इसलिए थोड़ा सा बाउंस बैक हमें देखने को मिला, लेकिन अभी भी वीक कंडीशन ही दिखाई देती है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 35.05। अब देख पाएंगे यहां पर भी कंटिन्यूसली हमें वीकनेस देखने को मिली है। एमएससीडी के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे एमएससीडी में जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, यहां पर अभी भी बियरिश क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आता है। काफी समय से बियरिश लंबा हमें बियरिश क्रॉसओवर यहां पर देखने को मिला है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे स्टॉक कंटिन्यूसली अपने लोअर हाफ के आसपास ही ट्रेड करता है, लोअर बैंड के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है और मीडियन के आसपास बार बार रेजिस्टेंस फेस करता है और वापस नीचे आता है। अब देख पाएंगे फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है अपने लोअर बैंड के आसपास। लोअर बैंड का लेवल है 2018 का लेवल, अपर बैंड है 2105 का लेवल।
मीडियन है 2105 का लेवल। और अगर बात करें अपर बैंड के बारे में तो वो है 2192 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 2150 का लेवल। और फिलहाल मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस की बात नहीं करनी चाहिए, फिलहाल स्टॉक में गिरावट है, तो सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सपोर्ट जो हमें दिखाई देता है वो है 2016 का लेवल, जिसके आसपास ही पहले भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया था। नेक्स्ट सपोर्ट हमें पिवट पॉइंट का दिखाई देता है 1882 के आसपास का लेवल। लेकिन आगे आने वाले कुछ ही दिनों में इतनी ज्यादा गिरावट हो जाएगी, इसके चांसेस मुझे काफी कम दिखाई देते हैं। ऑल टाइम चार्ट मैंने आपको दिखा दिया है, जहां पर एक कैंडल वन मंथ को रिप्रेजेंट करती है। धमाकेदार रिटर्न से स्टॉक ने हमें बना कर दिए हैं, कभी भी ज्यादा डीप करेक्शन स्टॉक में देखने को नहीं मिलता है। जब भी सपोर्ट लेता है तो अपने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास ही सपोर्ट ले लेता है। और फिलहाल वो लेवल कैलकुलेट होकर आता है 1992 के आसपास का लेवल, यानी कि ऑलमोस्ट 2000 के आसपास का लेवल। और सिर्फ 30 रुपए फिलहाल ऊपर ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अगर वीकली कैंडल्स की बात करें तो आप देख पाएंगे 50 वीक्स का जो ईएमए बनकर आता है वो एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें बार बार दिखाई दिया है। जब भी उसके नीचे जाता है तो तुरंत ही हमें रिकवरी भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर वो फिलहाल लेवल कैलकुलेट होकर आता है 2090 का लेवल। और अगर बात करें इसके 100 वीक्स के ईएमए के बारे में तो वो 1955 के आसपास बनकर आता है। तो नीचे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, तो ज्यादा गिरावट की गुंजाइश यहाँ पर कम दिखाई देती है। हालांकि जो पैटर्न बनता हुआ नजर आता है, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। वीकली कैंडल पर भी हमें यहाँ पर हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न दिखाई दे रहा है, जो कि दर्शाता है कि यहाँ पर आगे आने वाले दिनों में और भी गिरावट हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक पैटर्न के हिसाब से आपको नहीं चलना चाहिए, बिजनेस को समझना चाहिए। अगर आपको बिजनेस पसंद है तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। अच्छे प्राइस पर भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि 52 वीक हाई पे चल रहा है और आपको मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आपने ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, लॉस में चल रहे हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बाय एंड डिप्स कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। नीचे पोजीशन बनाकर रखिए, प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बनाकर रखिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपने यहाँ पर पोजीशन नहीं बनाई है, फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो मेरा मानना है पहला सपोर्ट जो बनकर आता है 2000 के आसपास बनकर आता है। करंट मार्केट प्राइस पे अगर आप यहां पर बाइंग करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं देती है। लॉन्ग टर्म के लिए धमाकेदार स्टॉक है, यहां पर बाइंग की जा सकती है। दूसरा सपोर्ट जो हमें यहां पर नजर आता है वो है 1900 के आसपास का सपोर्ट। जब जीएसके ने एचयूएल में अपना स्टेक बेचा था तब यहां पर गिरावट देखने को मिली थी, तब 1900 का सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई दिया था। तो जो वेट करना चाहते हैं 1900 के आसपास का लेवल का वेट कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है अगर आप करंट मार्केट प्राइस से ही बाय एंड डिप्स करना शुरू कर देते हैं, हर 2-4% 5% के करेक्शन पर इसे बाय करते हैं, तो इसमें आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।